4 दिनों के उत्सव और उपवास के बाद 11 नवंबर को छठ पूजा का समापन काफी धूमधाम से हुआ। निर्जला उपवास के बाद भक्तों ने छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूरज को ऊषा अर्घ्य दिया। छठ पूजा भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय प्राचीन हिंदू त्योहार कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 8 नवंबर को हुई। आपको बता दें कि छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छठा। छठ दिवाली के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। छठ पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद ग्रंथों के कुछ मंत्रों का जाप उपासकों द्वारा सूर्य की पूजा करते समय किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग के ऋषि मुनि भी ऐसा ही किया करते थे। ठेकुआ का प्रसाद, मौसमी फल, सूखे मेवे और चावल के लड्डू भक्तों और उनके परिवारों द्वारा घाट पर ले जाए जाते हैं। त्योहार के तीसरे दिन डूबते सूरज को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन भक्त उगते सूरज की पूजा और अर्घ्य देते हैं। उसके बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है और ये कई मायनों में अन्य त्योहारों से अलग है। छठ शायद एकमात्र प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसमें पुजारी शामिल नहीं होते हैं। छठ भक्त सूर्यदेव, प्रकृति माँ, जल और वायु की पूजा करते हैं। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती और न ही कोई पुरोहित की आवश्यकता होती है। छठ में शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। भक्तों को पवित्र स्नान करने और संयम का पालन करना होता है। वास्तव में छठ प्रकृति में तत्वों का संरक्षण ही पूजा का संदेश है। पूजा में जलाशयों की सफाई की जाती है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरण अनुकूल कार्य है। ये भी माना जाता है कि मानव शरीर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सकारात्मक सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और विज्ञान भी कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों में पराबैंगनी विकिरण सबसे कम होता है। छठ जाति व्यवस्था के कठोर नियमों से भी परे है। ये त्योहार समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। प्रत्येक भक्त अपने वर्ग या जाति की परवाह किए बिना समान रूप से प्रसाद बांटते हैं। ऐसा भी माना जाता रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देवता के सम्मान में उपवास रखा और इसे केवल डूबते सूर्य के साथ ही तोड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए छठ की पूजा की थी। कैमरामैन रवि साहनी के साथ प्रभा गुप्ता दयाल।